दोस्तों ये किसी फिल्मी हीरो की एंट्री नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के हीरो की एंट्री है। बहुत बड़ी आबादी है जो चंद्रशेखर आजाद को अपना हीरो मानती है। आज चंद्रशेखर आजाद की रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम में थी और इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जितनी भीड़ थी उतनी ही बाहर भीड़ थी। चंद्रशेखर आजाद जब एंट्री लेते हैं तो भीड़ चिल्लाने लगती है, सारे लोग अपने कैमरे में उनकी फोटो उतारना चाहते हैं और ये इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ चंद्रशेखर को सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। मेरे समझ से आज तक किसी ऐसे राजनीतिक दल जो 2 या 3 साल पहले 4 साल पहले बना हो उसने कभी भी इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं की है जितनी आज चंद्रशेखर आजाद हासिल कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो फैसला था उसके विषय पर आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी रैली कर रहे थे, वहां संबोधित कर रहे थे। इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि आज चंद्रशेखर ने कौन कौन सी बातें कही है, क्या क्या उन्होंने कहा है और किस पे निशाना साधा है। तो चलिए देर न करते हुए इस भीड़ को देखते हुए और चंद्रशेखर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि आज चंद्रशेखर ने क्या क्या कहा है। चंद्रशेखर ने शुरुआत में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात कही है, सारी बातें बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण बात कही है वो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कही है। ये वही 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जिसे 2019 में मोदी सरकार ने लाया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जनरल वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाती है, वो भी आर्थिक आधार पर। चंद्रशेखर आज इसी का जिक्र करते हैं कि जो 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में आया, इसका हमारे पूर्व दलों ने भी समर्थन किया। मायावती ने भी 2019 में इसका समर्थन किया था। चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर उस दिन हम लोग सड़कों पर निकलकर विरोध करने लगते या जो दल है, जो बहुजन के दल है, वो इसका विरोध करने लगते तो शायद ईडब्ल्यूएस आरक्षण आज नहीं होता और दोबारा कोई भी आरक्षण पर हमला नहीं करता। आरक्षण पर हमला यानी चंद्रशेखर दोबारा आरक्षण पर हमला उसी को कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है एससी एसटी के वर्गीकरण आरक्षण में या क्रीमी लेयर के मामले पर। चंद्रशेखर यह भी कहते हैं कि अगर सत्ता भाजपा और कांग्रेस के हाथों में रही तो हम कभी भी इज्जत की जिंदगी नहीं पाएंगे। इन्होंने हमसे वोट लिया है लेकिन आज तक हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। चंद्रशेखर कहते हैं जब मैं विदेश में गया था, अभी हाल में ही चंद्रशेखर ऑस्ट्रिया और इटली के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में गया तो मुझे गोल्ड मेडल मिले लेकिन मैं गोल्ड मेडल पहना नहीं। हाथरस की घटना के बाद मैंने कसम खाई है कि जब तक बहुजनों के दिन नहीं आएंगे, कोई बहुजन का आदमी बड़े पद पर नहीं बैठेगा, मतलब बहुजनों का राज नहीं आएगा, तब तक मैं किसी भी प्रकार की माला नहीं पहनूंगा। चंद्रशेखर ये बात कई जगह और कह चुके हैं, चाहे वो फूलों की माला हो, कागज की माला हो या नोटों की माला हो। नोटों की माला जब वो कह रहे थे तो वो मुझे लगता है कि मायावती पर इशारा कर रहे थे, क्योंकि मायावती ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा नोटों की माला पहनी है। चंद्रशेखर कहते हैं कि जब मैं विदेश गया तो वहां देखा कि वहां के लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में 80% लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है। चंद्रशेखर आज जब बोल रहे थे तो वो पूरे भारत को साध रहे थे, वो किसी राज्य को नहीं साध रहे थे, वो किसी वर्ग को नहीं साध रहे थे, वो पूरे भारत को साध रहे थे, ऐसा उनके भाषण में ये झलक आ रही थी। चंद्रशेखर कहते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान में कुछ ही वोटों से हमारे हैं, आने वाले समय में कोई भी सरकार बने चाबी हमारी ही रहेगी और वो हमारे चाबी से ही सरकार चलेगी। चंद्रशेखर ने हरियाणा चुनाव मुसलमान और मॉब लिंचिंग को लेकर भी बोला है। चंद्रशेखर ने कहा है कि जब तक चंद्रशेखर और भीम आर्मी जिंदा है तब तक हमें कोई बांट नहीं सकता। हरियाणा में चुनाव है, चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी वहां बड़ी दावेदारी के साथ लड़ रही है। दूसरा मॉब लिंचिंग का मामला भी हरियाणा से लगातार आ रहा है और तीसरा सब्जेक्ट मुसलमान है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है चंद्रशेखर और भीम आर्मी के रहते हुए यह कभी नहीं हो सकता। चंद्रशेखर ने कहा है कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे, जब हम कभी सत्ता में आए तो एक ऐसा कानून बनाएंगे कि सरकारी स्कूल में डीएम के लड़के पढ़ेंगे, कलेक्टर के लड़के पढ़ेंगे, एसडीएम के लड़के पढ़ेंगे, तहसीलदार के लड़के पढ़ेंगे, मंत्री के लड़के पढ़ेंगे, विधायक के लड़के पढ़ेंगे। ऐसा चंद्रशेखर ने कहा
रहा है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। यही बात उन्होंने अस्पतालों के लिए भी बोली है कि अगर हम कभी सत्ता में आए तो ऐसा कानून बनाएंगे कि सरकारी अस्पतालों में ही नेता, मंत्री, विधायक का इलाज हो, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, चपरासी, अगर वो सरकारी है तो इसका इलाज हो। इससे दोनों को यह बात समझाने की कोशिश की गई है कि अगर सरकारी अस्पतालों में सरकार के बड़े नुमाइंदों का इलाज होने शुरू हो जाए तो सरकारी अस्पताल की स्थिति ठीक हो जाएगी, सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था की कमी होती है वो नहीं होगी। चंद्रशेखर ने यह बात सही कही है। हालांकि इससे पहले जो भी नए दल बने हैं उन्होंने शुरुआत में ऐसी ही बात कही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी उनमें से एक है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी ऐसे बहुत सारे वो वादे किए थे, जैसे जन लोकपाल बिल, जन स्वराज बिल, लेकिन आज वो बिल उन्हीं के पार्टी पर खुद लागू नहीं होता है। लेकिन आगे चंद्रशेखर कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, मजदूर और रिक्शे वालों को चुनाव लड़ाती है और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी से ही गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा एमपी एमएलए बनेगा। एक बात मैंने शुरुआत कही है कि आज चंद्रशेखर आजाद जब रैली में 1 घंटे, सवा घंटे का जो भाषण दिए हैं उसमें उन्होंने सभी वर्ग को साधा है। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, पुलिस का मुद्दा हो, छात्र का मुद्दा हो, चुनाव का मुद्दा हो, हरियाणा का मुद्दा हो, मध्य प्रदेश का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, चंद्रशेखर ने हर मुद्दे को साधा है, हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है और अपने तीखे तेवर के अंदाज में चंद्रशेखर वहां बोलते नजर आए हैं। आप इस भीड़ को जब देख रहे हैं, यह भीड़ केवल सुनने आई है और मैंने शुरुआत में भी बोला है, मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की भीड़ एक नए राजनीतिक दल के साथ नहीं देखी है और इस भीड़ को देखकर लगता है कि यह पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, यह अपने आप आए हुए लोग हैं। और कल से ही ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है कि दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम चलो और स्टेडियम के बाहर नीले रंग के झंडे खूब दिखाई दे रहे हैं। जब स्टेडियम को आप देखेंगे तो स्टेडियम की कुर्सी जो है वो भगवा कलर में थी, लेकिन जब आज स्टेडियम में भरी हुई थी तो वो कलर गायब होता हुआ दिख रहा था। वहां पर सब नीला 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 दिखाई दे रहा था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और स्टेडियम के बाहर भी इतनी भीड़ थी। स्टेडियम की क्षमता 25,000 लोगों की बताई जाती है। चंद्रशेखर जब वहां बोल रहे थे तो सारे लोग ताली बजा रहे थे, सुन रहे थे, शोर मचा रहे थे, कुल मिलाजुला के सारे लोग उत्साहित दिखाई दे रहे थे। चंद्रशेखर वो चंद्रशेखर हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, लेकिन बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन जब लोकप्रियता आती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी आती है और स्पाइडरमैन में भी कहा गया है जब आपके पास पावर आते, स्पाइडरमैन ने कहा था कि जब आपके पास पावर आते हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आती है। आज चंद्रशेखर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा वर्ग उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। चंद्रशेखर को भी इस भरोसे को समझना चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आज मैं चंद्रशेखर के 11 सितंबर वाली रैली का विश्लेषण कर रहा था। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।